हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आपको पीछे से पटाखों की आवाज़ आ रही होगी बिकॉज़ आज इंडियन ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था, तो इस वजह से पटाखे फूट रहे हैं। तो उस आवाज़ पे आप ध्यान मत दीजिएगा, आप सिर्फ मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा। मैं जब भी रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ ऐसे कुछ ना कुछ हो रहा होता है, पर आप मेरी आवाज़ पे ही ध्यान दीजिएगा। स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब लैंजन पार्टी के बीच में से ही चला जाता है बिकॉज़ उसे इंपॉर्टेंट वर्क था, और वो ऑफिस आता है और अपना सारा काम करने लग जाता है। उसे काम करते करते रात हो जाती है। लास्ट में उसकी एक फ़ाइल इंपॉर्टेंट बचती है जो उसे पढ़नी थी, और कल सुबह उसकी मीटिंग थी, और उसे पता चलता है कि उसके सेक्रेटरी ने तो वहीं पार्टी एरिया में ही फ़ाइल छोड़ दी है, जिस बात पे लैंडन अपने सेक्रेटरी को काफ़ी डांटता है। फिर एंड देन वो डिसाइड करता है कि वो अपने सेक्रेटरी के साथ जाएगा और वहाँ से फ़ाइल लेगा, क्योंकि वो फ़ाइल लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुबह मीटिंग है। और वो दोनों फ़ाइल लेने वहाँ पहुँच जाते हैं, पर जब वहाँ पहुँचते हैं तो कोई गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहा होता। इस बात पे लैंडन और उन गार्ड की बहस हो जाती है। तभी उसे अंदर से आ रही रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिससे वह फाइट करके अंदर जाता है। तो वहाँ का नज़ारा देख के शॉक्ड हो जाता है, जहाँ मैडम यू वीन को एक थप्पड़ और मारने ही वाली थी कि लैंडन ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उन्हें साफ कहा था कि उनकी हिम्मत कैसे हुई वीन को मारने की। अगर वो एक औरत ना थी तो वो आज अपने पैर पे खड़ी ना होती। ये कहकर वो वीन को वहाँ से ले जाता है और सब सिर्फ देख पा रहे थे, किसी के मुँह से एक शब्द नहीं निकला था। मैडम यू भी अपनी जगह खड़ी थी। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी यहाँ हुआ क्या। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन विंग को चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है, और विंग ना जाने कब उस गले लग के रो लगता है। तो उसके रोने से तकलीफ हो रही थी। पहली बार इतने सालों में लैंजन को किसी और की तकलीफ से तकलीफ हो रही थी। कितने सालों में ना वो कभी रोया, ना उसके अंदर कभी ऐसी भावना आई। फिर आज उसके मन में ये भावना विंग की वजह से आ रही थी। विंग उसकी कमजोरी बन रहा था, और इस बात का एहसास लैंजन को हो भी नहीं रहा था कि विंग के आंसू से उससे फर्क पड़ रहा है, वो खुद रो रहा है। वो एक जान ही नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन विंग से पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। वो उसे पूरी बात बताए, तब विंग उसे बताने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और उस टाइम का दिखाया जाता है जब लैंजन विंग से कह के चला गया था कि उसे इंपॉर्टेंट काम है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन पार्टी से जा चुका था और विंग अकेला था और वो अपना काम कर रहा है। तभी पीछे से जिन फैमिली का सबसे छोटा बेटा आता है और विंग के साथ भी करने की कोशिश करने लगता है। तभी विंग उसे थप्पड़ मार देता है और उसे कहता है कि किस किमायत के इंसान हो तुम। तुम्हारे भाई की सगाई हो रही है इस घर में और तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। ये कह के विंग ने उसे काफ़ी मारा था और अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद उसने जाके बात अपनी मॉम को थी, पर दूसरे तरीके से। उसने करेक्ट कुछ नहीं बताया था, उसने सिर्फ ये हिस्सा बताया था कि वीन ने उसे मारा और उसे बेइज्जत करके अपने रूम से निकाल दिया, जिस बात से मिसेस जिन बहुत गुस्सा हो जाती हैं और वो याली की पूरी फैमिली अपना सारा रिलेशन ख़त्म कर देती हैं और काफ़ी भला बुरा बोलकर वहाँ से चली जाती हैं, जिस बात पे मैडम यू को काफ़ी गुस्सा आता है और विंग को काफ़ी सुनाती हैं और उसे मारने लगती हैं और कहती हैं, मनहूस हो तुम, मनहूस तुम जहाँ जाते हो मनुष्यत फैलाते रहते हो। मेरी बेटी का घर बर्बाद करके क्या मिला तुम्हें? लंदन से वापस क्यों आए तुम? वहीं क्यों नहीं मर गए? तो तुम उसी दिन क्यों नहीं मर गए जिस दिन तुम्हारी माँ मरी थी? वो तो मर गई, तुम्हें पीछे छोड़ गई। मनुष्यत हो तुम, मनुष्यत जहाँ जाते हो मनुष्यत फैल जाती है। तब याली कहती है, मॉम बस कर दे ना, इसमें उसकी क्या गलती है? तब मैडम यू कहती है, इसमें सिर्फ इसकी गलती है। तब विंग कहता, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ गलत के खिलाफ बोला है। उसने बदतमीजी की थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ गलत के खिलाफ बोला है और उसे थप्पड़ मार के कमरे से बाहर निकाला और कुछ नहीं किया मैंने। वो बाकी सब झूठ बोल रहा है, उसने पूरी बात नहीं बताई। मेरी गलती नहीं है तो मैं माफ़ी क्यों मांगता फिरूं? तब मैडम यू कहती हैं, हाँ तुम तो परफेक्ट हो, तुम तो कभी कुछ गलत करते ही नहीं हो ना, जैसे उस दिन नहीं किया था तुमने, है ना? बारिश, कार, है ना? तब विंग की आंखों में आंसू लगते हैं। तब यानी कहती, इनफ हो गया मॉम, बस कर दे आप। हर चीज़ के लिए उसे ब्लेम क्यों करने लगती हैं आप? उसने कहा ना उसकी गलती नहीं थी, तो बहुत हो गया। तब मैडम यू कहती हैं, गलती इसी की थी, इसे रास नहीं आया कि तुम्हारा रिश्ता किसी अच्छे घर में हो रहा है, इसको हजम नहीं हुआ, है ना? बिल्कुल अपनी माँ पे जो है ये अच्छाई देख नहीं सकता, बस अच्छा होने का नाटक कर। तो वही सीन दिखाया जाता है जब मैडम यू विंग को मार रही थी और तब लैंजन आ गया था। यहाँ से सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन जब ये सब सुनता है तो मुट्ठियाँ बिछ जाती हैं और उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। विंग को शांत करते हुए कहता है, चुप हो जाओ, ठीक है, चुप हो जाओ।
समझ बच जाए, तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी विंग। शांत हो जाओ, क्या रोना बंद करो, मुझे तकलीफ हो रही है, शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। तो विंग रोते हुए कहता है, मुझे पता है तुम सब ठीक सकते हो, मुझे पता है तुम सब ठीक कर लोगे, मुझे पता है ये सब तुम कर सकते हो, प्लीज सब ठीक कर दो लैंजन, प्लीज सब ठीक कर दो, मुझे पता है तुम ये कर लोगे, कर दो, ठीक कर दो प्लीज प्लीज, इसे ठीक कर दो। मैं शीशे के साथ ऐसा होता नहीं देख सकता हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं की, गलती नहीं थी। तब लैंजन कहता है, हाँ मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं, ठीक है शांत हो जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा, ठीक है प्रॉमिस, मैं सब ठीक, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये कह के लैंजन विंग को गले लगाकर शांत करना से सीन शिफ्ट हो और कुछ घंटे बाद का दिखाया जाता है। जब विंग का फोन रिंग करने लगता है तब लैंजन फोन को उठाता है और पिक करता है और तब कहता है, जी बोलिए। तब यानली कहती है, आप मिस्टर लैंग? तब लैंजन कहता है, जी मैं। तब यानली कहती है, विंग कहाँ है, काफ़ी रात हो गई है। तब लैंजन कहता है, चिंता मत कीजिए, वो मेरे साथ है, तो कुछ नहीं होगा, सुबह मैं उसे सुरक्षित घर छोड़ दूंगा, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। ये कह के लैंजन फ़ोन काट देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि लैंजन विंग को देख रहा है और कह रहा है, तुम्हारी आँख में जिसकी वजह से आंसू आए हैं, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा मैं उसे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हें रुलाने की, किसी को मैं कोई रुला नहीं सकता, कभी नहीं रुला सकता। तुम्हारे आँख खोलने से पहले तुम्हारी सारी परेशानी ख़त्म कर दूंगा मैं, ख़त्म कर दूंगा मैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ जिन मैंशन में रेगुलर दिनों की तरह दिन चल रहा होता है, पर मिसेज जिन का बेटा यानी जिससे यानली की एंगेजमेंट होने वाली थी, वो बहुत ही अपसेट बैठा था और अपनी मॉम से कह रहा था, मॉम पूरी बात पता थी, सच में मुझे नहीं लग रहा ये पूरी बात थी, और हमें यानली की पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो एक बार सुनना चाहिए, उसकी फैमिली से भी एक बार बात करनी चाहिए। हम डायरेक्ट ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये किसी और की फैमिली की इज्जत का सवाल है, हम ऐसे नहीं कर सकते। एक बार हम बात तो करते हैं, हम क्लियर तो करते हैं बात को। तब मिसेज जिन कहती हैं, तुम्हें उस लड़की की परवाह है या अपने भाई की? हाँ, और वैसे भी वो फैमिली लायक नहीं थी हमारे, फिर भी हम रिश्ता कर रहे थे ना, और उस फैमिली का तो घमंड ही कम नहीं होता। तब गलती उनकी है, भुगतेंगे वो, समझ में आई तुम्हें? तुम नाश्ता करो। तब वॉइस सुनाई देती, कर लीजिए नाश्ता, क्योंकि पता नहीं डिनर तक आप सब ला रहे हैं या नहीं। जिसे सुनकर सब पीछे मुड़ते हैं, सब हैरान रह जाते हैं। मिसेज जिन के हाथ में जो ट्रे थी वो नीचे गिर जाती है और सब अपनी अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं। और मिसेज जिन कपकपाती आवाज़ में कहती हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मम्मी मेरा मतलब है सर, आपने हमें 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 बुला लिया होता, हम आ जाते। तब लांजा कहता है, रियली आप मेरे ऑफिस आना चाहते हो? आपको लगता है कि आपकी इतनी औकात है कि आप मेरे ऑफिस के लोग अच्छे ख्वाब पालते हैं ना? बहुत बढ़िया। वैसे घर बड़ा अच्छा है आपका, पर अफसोस आप मेहमानों की इज्जत नहीं करते। देखो मुझे बैठाने के लिए पूछा भी नहीं आपने। तब मिसेज जिन कहती हैं, ऐसी बात नहीं है सर, बैठिए ना प्लीज़ बैठिए। तब लैंजन वहाँ पर एक चेयर पे बैठ जाता है और कहता है, कीजिए कीजिए, सारे नाश्ता कीजिए, रुक क्यों गए? पता नहीं डिनर कर पाए या नहीं कर पाए ना। तब मिसेज जिन घबराते हुए कहती हैं, सर हमसे कुछ हुआ है क्या सर? अगर कुछ हुआ तो हमें बता दीजिए, हम मिस्टेक सुधार लेंगे सर, प्लीज़ सर बोलिए तो सर। तब लैंजन कहता है, तुमने किसी ऐसे इंसान को रुलाया है जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, उसकी आँख में आंसू आया है यार, तुम्हारी वजह से वो पूरी रात रोया है। अब उसके एक एक आंसू की कीमत एक एक ज़िंदगी तो होनी ही चाहिए। हमारी फैमिली में कुल 12 मेंबर्स, वो पूरी रात रोया है। 12 मेंबर्स और पूरी रात रोना फिर भी कम है, पर कुछ नहीं होता, मैं एडजस्ट कर लूँगा। सिर्फ 12 कब्रें, ज़्यादा नहीं, है ना? तब मिसेस जिन नर्वस होते हुए कहती हैं, सर प्लीज़ अगर कुछ गलती है तो बताइए ना, प्लीज़ बता दीजिए, ऐसा मत कीजिए सर। तब लैंजन कहता है, अच्छा तो मुझे बस इतना बताइए कि आपका छोटा बेटा कहाँ है, कौन है इसमें से? हाँ। तब मिसेस जिन उसकी तरफ इशारा करती हैं। तब लैंजन उठता है और कहता है, हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की, हिम्मत कैसे हुई? ये कह के लैंजन से पीटने लग जाता है और सब अपनी जगह खड़े हुए थे। मिसेस जिन की आंखों से आंसू निकल रहे थे, सब काँप रहे थे, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लैंजन को जाके रोक ले। और वो शख्स सिर्फ चिल्ला रहा था और कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। तब लैंजन कहता है, तुम्हें माफ़ कर दूँ? कल तुम्हें माफ़ करूँ, परसों किसी और को माफ़ करूँ, आज इससे, कल उससे। ये मुझे महान इंसान नहीं बन, मैं बुरा ठीक हूँ ना? क्या ख्याल है मिसेज जिन, आप सब मरना पसंद करेंगे या सिर्फ एक की ज़िंदगी देना पसंद करेंगे? तब मिसेज जिन कहती हैं, मैं अपने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ सर, प्लीज़ बच्चा है, मुझे छोड़ दीजिए। तब लैंजन कहता है, बच्चा है ये, बच्चा है, किसी की इज्जत से खिलवाड़ करने वाला कभी बच्चा नादान नहीं हो सकता।
ऐसे इंसान की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी इंसान हो, गरीब अमीर। हर इंसान की इज्जत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा। और मेरा फैसला सिंपल और सीधा है, आप डिसाइड कर लीजिए। आप सब मरना पसंद करेंगे, मैं एक को मार दूँ? हाँ, तब मिसेस जिन कहती हैं, सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए सर प्लीज़। तब लैंजन कहता है, इमोशनल ड्रामा बंद कीजिए, इन आंसुओं से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, हाँ बस मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि चाहिए जल्दी से घर में कॉल कीजिए और ये कि आप इस मैरिज से अग्री हैं और आपको मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैरिज करना चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कीजिए। इस शर्त पे मैं आप सबकी ज़िंदगी बख्श दूंगा और मैं वादा करता हूँ कि जब तक यानी की और आपके बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं इसको मारूंगा नहीं, क्योंकि शादी वाले घर में मातम अच्छा नहीं लगता ना। शादी के बाद मना लेना मातम। जाइए, उठिए। तब मिसेस जिन उठती हैं और कपकपाते हाथों से फ़ोन उठाती हैं और मैडम यू को मिला देती हैं और सब बता देती हैं कि उन्हें इस मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो मैरिज करना चाहती हैं। तब मैडम यू बहुत खुश हो जाती हैं और शादी की वापस से तैयारी करना शुरू कर देती हैं। मैडम यू के फ़ोन करते ही मिसेस जिन के हाथ से फ़ोन गिर जाता है और वह लैंजन के पैरों में गिरते हुए कहती हैं, प्लीज़ सर, आखिरी बार मेरे बेटे को बख्श दीजिए सर, प्लीज़। तब लैंजन अपने पैर को दूर करते हुए कहता है, बख्शना मुझे आता ही नहीं है। लोग कहते हैं ना, मैं जल्लाद हूँ और मैं हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम पे तरस खाऊंगा तो फिर अपना काम कैसे करूँगा? हार्टलेस माफिया, स्टोन, इसी नाम से बुलाते हैं लोग मुझे। और मुझे पता है आप सब भी मुझे इसी नाम से पीठ पीछे बुलाते होंगे, पर आज तक किसी ने मुँह पर ये कभी नहीं कहा। पता नहीं ऐसा शख्स मुझे कब मिलेगा। खैर छोड़ो, मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। चलो मेरा आज हो गया, से उठाओ। ये कह के लैंजन अपने गार्ड्स की तरफ इशारा करता है। तब मिसेस जिन कहती है, प्लीज़ सर। तब लैंजन पलट कर कहता है, दोबारा नहीं कहूँगा मैं, हटिए, समझी। ये कह के वह अपने गार्ड को इशारा करता है और वह उस लड़के को लेकर वहाँ से चले जाता है और लैंजन भी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिसेस जिन बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं और उनके हस्बैंड उन्हें शांत करने लगते हैं और सब बस देख रहे थे यहाँ क्या नज़ारा हुआ था। लैंजन ने साफ उन्हें कहा था वो किसी को ये नहीं बताएंगे, वरना कोई इनकी पूरे फैमिली में बचेगा नहीं इसका। और अब किसी में हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जब विंग की आंखें धीरे धीरे लगती हैं। वो अपने आंखों को रब करके उठता है। वो देखता है कि वो एक बहुत बड़े आलीशान कमरे में है। वो उठता है और धीरे से बिस्तर से उतरता है और फिर नीचे आने लगता है। वो देखता है कि कमरा नहीं, ये तो एक बहुत ही बड़ा महल है। महंगे झूमर, सोफ़े, इतनी महंगी मार्बल्स, हर एक चीज़ एक्सपेंसिव थी। यहाँ लगी पेंटिंग्स भी करोड़ों की थी। किंग उतरते हुए उस महल की तारीफ करते हुए कह रहा था, वाओ इतना एक्सपेंसिव है यार, बहुत अच्छी जगह है। मैं हूँ कहाँ? मैं किडनैप हो गया हूँ क्या? नहीं, पर ऐसे कैसे हो सकता है? तो कल हाँ उस लैंजन के साथ था ना? मैं तो माफिया के साथ था। अगर मैं माफिया के साथ था तो मुझे किसने किडनैप किया? और वैसे भी किडनैपर इतनी अच्छी जगह थोड़ी रखेगा। तो ये कोई पुलिस स्टेशन? नहीं, पुलिस पे इतना पैसा नहीं हो सकता। हाँ मैं हूँ कहाँ? यार नीचे तो उतरता। ये कह के विंग उतरने लगता है, आसपास देखने लगता है। जब वो नीचे आता है तो वहाँ दो खड़ी मेट्स उससे प्यार से वो करते हुए पोलाइटली पूरा, आपको कुछ चाहिए? कहता है वैसे एक सवाल था, पहले आप उस चीज़ का जवाब देंगी। तब वो दोनों मेट्स हाँ करती हैं। तब विंग कहता है, पहला क्वेश्चन ये मैं कहाँ हूँ, और दूसरा क्वेश्चन ये किसका घर है? तब वो दोनों मेट्स कहती हैं, तो आप सच में आपको याद नहीं है? तब विंग कहता है, फिर याद होता तो मैं आपसे क्यों पूछता ना। तब दोनों मेट्स कहती हैं कि मिस्टर लैंड का घर है और आप उन्हीं के घर में हैं। तब विंग कहता है, तो ये लैंड का घर है? रियली? वाह, पर ये है तो बहुत अच्छा। चलिए, अब आपने मुझसे हेल्प के लिए पूछा ही था तो कुछ खाने के लिए लाएंगी, मुझे भूख लग रही है। तब वो दोनों मेट्स वहाँ से चले जाती है कुछ खाने के लिए लेने के लिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जब विंग ब्रेकफास्ट कर रहा होता है कि तभी लैंडन में एंट्री करता है और विंग को ब्रेकफास्ट करते देखता है। जो विंग ब्रेकफास्ट करते हुए काफ़ी ज़्यादा क्यूट और अडोरेबल लग रहा था। तब लैंडन दूर से देखकर स्माइल करने लगता है और कहता है, ये सुबह उठकर इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है, इतना प्यारा कैसे लग सकता है कोई। ये कह के लैंडन धीरे धीरे उसके पास जाता है और कहता है, आँख खुल गई तुम्हारी? तब विंग कहता है, हाँ मेरी आँख तो खुल गई, पर अब तुम मुझे बताओ सुबह सुबह गए कहाँ थे? मैं गारंटी बता सकता हूँ इतनी सुबह सुबह तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं होगा, क्योंकि तुम कंपनी के मालिक हो। जब भी जाओ कोई तुम्हें नहीं बोलेगा ना, तो जल्दी उठ के तुम ऑफिस गए ये बहाना तो नहीं चलने वाला। तो कहाँ गए थे बताओ? तब लैंडन कहता है, तो मैं यहाँ थी, तुम्हें ने कहा था ना तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने को, वही करने गया था। तब विंग कहता है, मतलब? तब लैंडन कहता है, सच में बेवकूफ़ ने कहा था जो प्रॉब्लम खड़ी हुई सॉल्व कर दे, कर दिया सॉल्व। तुम्हारी चीज़ें का कॉल नहीं है? तब विंग कहता है, कॉल फ़ोन का है मेरा?
पता नहीं, पर तू बताओ ना वो क्या है। तब लैनजन कहता है वो मैरिज करने के लिए अग्री हो गए हैं और उन्होंने मैडम यू को फ़ोन करके भी कह दिया है और मैरिज की तैयारियां दोबारा से शुरू हो गई हैं। अब टेंशन मत लो। तब विंग कहता है रियली, सच में। तब लैनजन कहता है मैं प्रॉमिस झूठे नहीं करता, मैंने कहा था मैंने कर दिया। तब विंग गले लग कर कहता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तब विंग कहता है इस चीज़ के लिए थैंक यू, अब मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना है, शीजे से मिलना है, उनका वापस हंसता हुआ चेहरा देखना है, थैंक यू। ये कह के विंग बाहर जाने लगता है। अभी लैनजन कहता है मैंने तुम्हारा एक काम किया है, अब मेरे लिए कुछ नहीं करोगे। तब विंग कहता है क्या करना है मुझे। तब लैनजन कहता है पहले बताओ करोगे कि नहीं। तब विंग कहता है अब कुछ ऐसा मत बोलना कि मुझे ड्रग्स स्मगलिंग करनी है या फिर कुछ और। तब लैनजन स्माइल करता हुआ कहता है बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं करना, मेरे साथ खाने पे चलोगे बाहर। तब विंग कहता है बस इतना ही। तब लैनजन कहता है हाँ बस इतना ही, चलोगे बाहर। तब विंग कहता है ठीक है, पर अब भी नहीं। हाँ, मेरे को पहले शीजे से मिलना है, अपने घर वालों से मिलना है, उसके बाद मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, फिर चलेंगे, मैं अभी जाता हूँ। ये कह के विंग जाने लगता है। तब लैनजन कहता है कार है तुम्हारे पास। तब विंग कहता है नहीं। तब लैनजन कहता है ठीक है, मेरा ड्राइवर छोड़ देगा, उसे घर तक छोड़ दो। तब विंग कहता है वैसे सबके लिए थैंक यू, पर हाँ खुद को ज़्यादा लकी मत समझना, ये बस गिव एंड टेक है। तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हारे साथ डिनर पे जा रहा हूँ, हमारे सब बराबर होता है। तो मन में ना ख्याली पुलाव पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ख्याली पुलाव आप पास रखना, और अगर कुछ गलत करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तब लैनजन कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे मेरा मुंह सही सलामत रखना है, ठीक है, पहले तुम घर जाओ। तब विंग कहता है हाँ ठीक है बाय। ये कह के विंग ड्राइवर के साथ वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और घर का दिखाया जाता है यानी, जहाँ यानी बहुत खुश थी, पर लैनजन ने साफ मना कर दिया था कि कोई विंग से सवाल नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा। इसलिए विंग से किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, क्योंकि किसी को हिम्मत ही नहीं हो रही थी पूछने की। यहाँ तक कि मैडम यू की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि विंग से कोई सवाल करे। विंग के डैड की, यालनी की, किसी की हिम्मत नहीं थी, सब चुप थे और बस विंग के सवालों का जवाब दे रहे थे। फाइनली जब विंग और यालनी अकेले होते हैं तब यालनी विंग से कहती है एक सवाल पूछूं। तब विंग कहता है कीजिए, वो मैंने कभी मना किया है क्या, पूछे आप जो मर्जी पूछ सकती। तब यालनी कहती है पूरी रात कहाँ थे। तब विंग कहता है मैं कीजिए वो मैं तो लैनजन के घर था, लैनजन के घर था। तब यालनी कहती है मिस्टर लैन के घर थे। तब विंग कहता है तब यालनी कहती है उन्होंने कुछ किया तो नहीं। तब विंग कहता है शीजे उसने कुछ नहीं किया, खामखा आप सब उससे डरते फिरते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है उसमें डरने लायक, तो सब उससे डरते रहते हैं, मुझे तो डर नहीं लगता। हाँ, और उसमें डरने लायक कुछ है भी नहीं, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो मैं हूँ, समझ में आई आप। और मैं बहुत थक रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर सोने दी। फिर से ये मत कहिएगा कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये सब सुन सुन के ना मेरा सर दर्द हो गया है। सब यही कहते रहते हैं, नहीं देखना है मुझे पावर। यानी स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है, पर वो मन में सोचने लगती है मिस्टर लैन का व्यवहार विंग के साथ अलग है और सबके साथ अलग है। विंग इस बात को समझ नहीं पा रहा है, मिस्टर लैन से अलग तरीके से सोचनी है, उनका नेचर बाकियों के साथ, विंग के साथ कितना डिफरेंस है ये विंग अभी समझ नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा। चलिए गाइज मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।